अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा फिर आप सबको हॉट रिपोर्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज यौम तशक्कुर पूरे मुल्क भर में जोश और बहुत पुरअंगेज़ तरीके से मनाया गया है। आवाम के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर एक इंतहाई वलवला देखा गया है और इसी तनाज़ुर में यौम तशक्कुर के मौके पर इस्लामाबाद में 21 तोपों और जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई है। मारका हक में तारीख़ी फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया है, जिसमें सुबह का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। उसके बाद जो है दुआएं की गई, फ़ौज के हक़ में दुआएं की गई, फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया और फिर आज जुमे के ख़िताब जो थे उनमें भी पाक फ़ौज और शहदा से उनके साथ शाना बशाना खड़ा होने का अहद किया गया। आज यौम तशक्कुर मुल्क भर में पुरजोश तरीके से मनाया गया है। इसके बाद आपको ख़बर देते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीज़ल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज 16 है, तो हर 15 दिन बाद जो है उसमें देखा जाता है कि क्या सूरत हाल है। तो उसी तनाज़ुर के अंदर 2 रुपये डीज़ल के अंदर कमी की गई है, जबकि सिर्फ पेट्रोलियम की जो है वो बरकरार रखा गया। डीज़ल की में 2 रुपये कमी कर दी गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत ने सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम मंजूर करवा ली। ये अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि एक अच्छी डेवलपमेंट है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हुकूमत ने सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम मंजूर करवा ली। सिविल सर्वेंट एक्ट में शिक 15 के बाद 15A का इजाफा कर दिया गया। तो ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सिविल अफसरान अपने तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने के पाबंद होंगे। बिल में मज़ीद कहा गया है कि सिविल सर्वेंट अफसरान अपनी अहलिया और ज़ेर कफ़ालत बच्चों को मुल्की गैर मुल्की असासे और कर्ज़ की तफसीलात फराहम करने के पाबंद होंगे। सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात पब्लिक होंगी। ये आज हुकूमत ने बिल मंजूर किया है और बिल में जो है वो कहा गया है कि ग्रेड 17 के जो और उससे ज़ायद के अफसरान होंगे वो अपने असासों को पब्लिक करने के अहल होंगे। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक और अच्छी खबर और बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी कामयाबी ये है कि पहली बार मार्केट में 30 अरब रुपए के स्टॉक बॉन्ड जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक और बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी मिली है। उसमें पहली बार मार्केट में 30 अरब रुपए के स्टॉक बॉन्ड जारी किए गए हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम फलों के राजा आम की। जिसकी पैदावार बहुत कम हुई है। उसकी वजह है मौसमियाती तब्दीलियों से जनूबी पंजाब में आम की पैदावार शदीद मुतासिर हुई है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हुई हैं उसमें ये बेचारा आम तगड़ा गया। वफाकी हुकूमत का CPEC मनसूबे के तहत मानसारा, कागान, नारान, चलास तक 235 किलोमीटर तवील 4 लाइन मोटरवे बनाने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मानसेरा, कागान, नारान, चलास तक 235 किलोमीटर तवील 4 लाइन मोटरवे बनाई जाएंगी। और CSS के जो स्टूडेंट्स हैं जो इम्तिहान देना चाहते हैं उनके एक अच्छी खबर है, और जो अटैम्प्ट करना चाहते थे वो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि कौमी असम्बली ने CSS के लिए उम्र की हद 35 साल करने और 5 बार इम्तिहान देने की करारदाद मंजूर कर ली है। ये अच्छी खबर है CSS के स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग CSS का इम्तिहान देते हैं उनके लिए कि अब उम्र जो है वो 35 साल कर दी गई है और अटैम्प्ट जो है उसको 5 दफ़ा किया जा सकता है।
पहले शायद मेरे ख्याल से 3 था, अब इसको 5 कर दिया गया है। और अहम जो खबर है वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इंटरनेशनल तौर पे या फिर पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ, वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ 2 तरफ़ा तजारत की पेशकश की है। ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ 2 तरफ़ा तजारत की पेशकश की है। अहम खबर है, अच्छी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ 2 तरफ़ा तजारत की पेशकश की है। अच्छा जी, अब आते हैं हम BISPN के बेनज़ीर प्रोग्राम सर्वे में जो नाअहल घराने परेशान हैं, मतलब उनका जो सर्वे था वो सर्वे के अंदर नाअहल हो गए थे, वो परेशान ना हो उनके लिए भी अभी जो खबर है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि नाअहल घराने या ऐसे घराने जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम सर्वे में स्कोर 32 से ज़ायद है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे घरानों को हर 2 साल बाद दोबारा सर्वे करवाने का मौका दिया है। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सबका सर्वे 2 साल मुकम्मल होने पर अपना सर्वे दोबारा करवा सकते हैं और हुकूमत ऐसे घरानों को दोबारा जांच पड़ताल करेगी। अगर ये घराने इमदाद के लिए हकदार ठहरे और इनका स्कोर 32 या 32 से कम हुआ तो इनको BISP किस्त बहाल हो जाएगी। सर्वे या रजिस्ट्रेशन के दौरान इन बातों का ख्याल लाजमी रखेंगे। एक अहम पैगाम है मफाद आमा के लिए जो है आउट रिपोर्ट की टीम की तरफ से शाया किया जा रहा है या दिया जा रहा है। ये पैगाम मफाद आमा में के लिए किया जा रहा है। घराने के अफराद का इंदराज एक ही जगह करवाएं। अलग-अलग इंदराज करवाने से फैमिली मेम्बर्स कम होने की सूरत में नाअहल होने के चांस ज़्यादा हैं। बेरोज़गार अफराद होने की सूरत में सर्वे करवाने वाले अफसर को बेरोज़गारी लाजमी लिखवाएं। घराने में अफराद की किसी भी किस्म की बीमारी का इंदराज भी लाजमी करवाएं। किराए का घर या कच्चे घर की सूरत में भी लाजमी इंदराज करवाएं। ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम लाजमी लिखवाएं, इससे अहल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और किसान भाइयों के लिए भी एक खुशखबरी है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के दूसरे फेज़ में 20,000 मज़ीद ग्रीन ट्रैक्टर सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। दूसरे फेज़ के लिए दरख्वास्तें जल्द तलब की जाएंगी। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों के लिए ये खुशखबरी है कि उनको जल्द ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के दूसरे फेज़ में 20,000 से ज़्यादा जो ट्रैक्टर हैं उन पर सब्सिडी दी जाएगी और उनको उनकी दरख्वास्तें जल्द तलब की जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आप आज के प्रोग्राम, आज के ब्लॉग से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।